हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों नाउन्स के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो नाउन्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। नाउन्स बच्चों मेनली 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन, जैसे कि जिसका कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल का या किसी भी चीज़ का अगर हम उसे किसी कॉमन नाम से बुलाते हैं, जैसे कोई चाइल्ड, टीचर, इस तरह से। प्रॉपर नाउन होता है दूसरा नंबर का, जिसमें कि हम किसी चीज़ का उसको नाम से बुलाते हैं, जैसे किसी शहर का नाम अगर हम बोल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ का नाम बोल रहे हैं। जैसे कोई बुक है तो बुक तो हो गया कॉमन नेम। और अगर हम बोल रहे हैं द रामायण, द बाइबल, किसी बुक का नाम बोल रहे हैं तो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। और कॉमनली जो नाउन यूज़ किया जाता है, कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे बॉय, गर्ल, वो कॉमन नाउन में आता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है जब एक ही तरह की चीज़ों का एक ग्रुप होता है और उसको हम कुछ नया वर्ड दे देते हैं, जैसे कि टीम ऑफ प्लेयर्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ये जो नया वर्ड होता है इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। दूसरा होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जैसे हर एक चीज़ किसी ना किसी मटीरियल से बनी होती है, तो उस नाउन को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि कॉटन है, कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्वर है, चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं, चीज़ें, बर्तन बनाए जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जिस मटेरियल से बनी होती है, जैसे फर्नीचर लकड़ी से बना होता है, तो वुड जो है वो मटेरियल नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कोई भी फीलिंग होती है, कोई भी क्वालिटी होती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जैसे ऑनेस्टी, हैटर्ड, इस तरह से। तो अब हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज़ का जब कोई कॉमन नाम से हम उसको बुलाते हैं, कॉमनली नेम से बुलाते हैं, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई किंग, डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, चाइल्ड, लेडी, ये सब कॉमन पर्सन हो गए। कोई भी प्लेस है, जैसे कोई भी कॉमन जगह हो सकती है, जू है, कोई माउंटेन है, गैरेज, विलेज, ओशियन, टेम्पल, ये सब प्लेसेस हो गए, कॉमन नाम हो गए जगहों के। इसके बाद कोई भी जानवर है, लॉयन, माउस, पीकॉक, टाइगर। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर लॉयन का नाम बोलेंगे या किसी भी एनिमल का नाम बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। इसी तरह से चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। जब हम किसी नाउन को, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल या चीज़ को किसी स्पेशल नेम से बुलाते हैं और वो सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मिस्टर शर्मा, इंडिया, दिल्ली, अमूल, गोदरेज, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस को और ज़्यादा विस्तार से समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज़ का एक पर्टिकुलर नेम होता है। और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ होल क्लास। मतलब कि जैसे हमने बोला गर्ल, गर्ल मतलब कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी गर्ल का नाम बोलते हैं, जैसे पूजा, मीनू, कोई भी नाम हम बोलते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर लड़की की तरफ इशारा करता है कि हम किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गर्ल बोलते हैं तो कोई भी गर्ल हो सकती है। तो जो वर्ड से हमें किसी मतलब पर्टिकुलर चीज़ का नहीं पता चलता, कॉमनली अगर हम नेम से बुलाते हैं तो वो होता है कॉमन नाउन। और अगर हम किसी चीज़ का नाम बोलते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। इसके बाद नेक्स्ट होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? किसी भी एक ही तरह के पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज़ों के ग्रुप के बारे में बताया जाता है। जैसे मिनिस्टर, कई सारे मिनिस्टर के ग्रुप को हम कैबिनेट बोलते हैं। कई सारे चाबियां या अंगूर के ग्रुप को हम बंच बोलते हैं। म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों के ग्रुप को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जिसको कि हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई भी चीज़ किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे वुड, शुगर, सिल्वर, राइस, वाटर, ग्लास, कॉटन, प्लास्टिक, कॉपर, पेपर, ये सब चीज़ें मटेरियल नाउन में आती है। तो बच्चों, हमें कलेक्टिव नाउन को बिना मेंबर के नहीं यूज़ कर सकते। जैसे फ्लीट, खाली फ्लीट नहीं यूज़ करेंगे, उसके साथ बताएंगे फ्लीट ऑफ शिप्स,
टीम ऑफ प्लेयर्स, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, जब किसी चीज़ की कोई, या किसी पर्सन की, या किसी एनिमल की, या किसी भी चीज़ की जब कोई क्वालिटी, स्टेट या फीलिंग बताते हैं, तो उसको, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, उस वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की लव है, बिहेवियर है, कोई खुशी है, कोई ऑनेस्टी, ईमानदारी है, कोई ट्रूथ है, ये सब वर्ड्स जो हैं। अब कोई स्टेट है या कंडीशन है, जैसे कोई बचपन, बुढ़ापा, डेथ, यूथ, सिकनेस, बीमारी, ये सब वर्ड्स जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। तो बच्चों हमने क्या समझा कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं नाम, उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर नेम से बोले जाते हैं। कोई पर्टिकुलर नाम या कोई स्पेशल नाम हम जब किसी चीज़ का बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम किसी एक ही तरह की चीज़ों के ग्रुप को किसी एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और मटेरियल नाउन क्या होता है, जिस चीज़ से, जिस मटेरियल से कोई चीज़ बनी होती है, उस मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे वुड है, वुड से चेयर बनाई जाती हैं, फर्नीचर बनाया जाता है, तो वुड इसलिए मटेरियल नाउन है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब वो किसी चीज़ की क्वालिटी, एक्शन, स्टेट या कंडीशन बताता है, उसको हम, जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी की कोई हम टच थोड़ी ना कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये ना देख सकते हैं, उस तरह के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं कि यहाँ पर हमें दो दो प्रॉपर नाउन लिखने हैं। कुछ कॉमन नाउन दिए हुए हैं, जैसे सिटी का यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली और मुंबई, दो शहरों के नाम लिखे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अभी जैसे कोई भी हम चॉकलेट का नाम लिख सकते हैं, जैसे चॉकलेट की कंपनी होती हैं, डेयरी मिल्क, या ये किट कैट, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह से कोई भी बुक का नाम हम लिख सकते हैं, रामायण, महाभारत। इसके बाद कुछ नाउन्स हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के नाउन को पहचान कर उनके कॉलम्स में लिखना है। जैसे कि स्कूल, स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह से दिवाली जो है, ये पर्टिकुलर त्यौहार का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। गैंग क्या है, गैंग कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से ट्रूथ क्या है, ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ट्रूथ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी तरह से एफिल टावर क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक बिल्डिंग का नाम है। वूल क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे हम चीज़ें बनाते हैं। बैंड क्या है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से शुगर क्या है, मटेरियल नाउन है। व्हीट क्या है, मटेरियल नाउन है। पार्क क्या है, ये कॉमन प्लेस है, कॉमन नेम है जगह का। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। इसी तरह से हम बाकी के नाउन्स को भी पहचान कर उनको कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जिसमें हमें कलेक्टिव नाउन लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन, ए ग्रुप ऑफ वॉल्व्स। ग्रुप ऑफ वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं, पैक ऑफ वॉल्व्स। इसी तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट, CABINET, कैबिनेट। इसी तरह से ग्रुप ऑफ शिप को हम बोलते हैं फ्लीट। इसी तरह से बाकी के भी एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मटेरियल नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे गोल्ड ज्वेलरी इज लुक्स ग्रेसफुल, तो गोल्ड मटेरियल है। 10 मेडल्स वर मेड ऑफ ब्रास, तो यहाँ पर ब्रास मटेरियल है। द आयरन इज़ वेरी हैवी, तो यहाँ पर आयरन मटेरियल है। इसी तरह से बाकी सबके मटेरियल्स को भी हम छांट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नाउन्स को सर्किल करना है और उसका टाइप लिखना है कि वो कौन सी तरह का नाउन है। जैसे फर्स्ट वन में द नर्सिस लुक आफ्टर द सिक, तो यहाँ पर नर्सिस है, तो ये क्या है बच्चों, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि
नर्सिस से किसी एक क्लास का पता चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर नर्स के बारे में नहीं पता चल रहा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी वॉज आवर प्रेसिडेंट। तो प्रणब मुखर्जी प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा गया है। इसी तरह से मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से हम बाकी के नाउन्स को भी पहचान सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में कि नाउन्स दो तरह के होते हैं, या तो वन होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं। तो जो उनको हम सिंगुलर या प्लूरल बोलते हैं। जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो कोई भी चीज़ जब एक होती है, कोई भी पर्सन, एनिमल या चीज़, उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। जैसे कोई गर्ल, स्टूडेंट, टेबल, बुक। दूसरा होता है प्लूरल नाउन, जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा व्यक्ति, एनिमल या कोई चीज़ होती है, जैसे गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टेबल्स, उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो अब सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर जो नाउन्स चेंज किए जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, वो सिंपली एस लगाकर ऐड किए जाते हैं। जैसे हॉर्स में हम एस जोड़ देते हैं तो हॉर्सेस हो जाता है, ये इसका प्लूरल वर्ड हो गया। इसी तरह ईयर में हम ईयर्स एस ऐड कर देते हैं तो इसका प्लूरल वर्ड बनता है। ज़्यादातर सिंगुलर से प्लूरल नाउन सिर्फ एस लगाकर बनाए जाते हैं। इसके बाद कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड होता है। उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम उसकी स्पेलिंग में ई एस ऐड करते हैं। जैसे मैच में ई एस ऐड किया तो मैचेस हो गया। टैक्स में टैक्सीज, ई एस हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में जो नाउन एफ या एफ ई से एंड होते हैं, उनके प्लूरल वर्ड बनाने के लिए हम उनके एफ को हटा करके वी ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे नाइफ में एफ ई है लास्ट में, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें एफ ई को हटा देना होगा और उसकी जगह पर वी ई एस ऐड करना होगा। तो हमारी स्पेलिंग हो जाएगी के एन आई वी ई एस। इसी तरह से थीफ की टी एच आई ई वी ई एस। इसी तरह से कुछ नाउन होते हैं जो एफ या एफ ई पर लास्ट होते हैं, लेकिन उनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड करते हैं। जैसे चीफ, चीफ भी एफ से ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ एस ऐड करना है। तो हमारा वर्ड हो जाएगा चीफ्स। इसी तरह से ग्रीफ का ग्रीफ्स, गल्फ का गल्फ्स, इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। इसके बाद कुछ नाउन होते हैं जो वाई जिनके लास्ट में होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि आर, टी, मतलब वोवेल के अलावा जो भी लेटर्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनका प्लूरल वर्ड बनाने के लिए हमें वाई को हटा करके आई ई एस ऐड करना होता है। जैसे स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी, उसका प्लूरल वर्ड बनाएंगे तो एस टी ओ आर आई ई एस हो जाएगा। यहाँ पर वाई हटाकर हम आई ई एस ऐड कर देंगे। इसी तरह से सिटी का सिटीज़, आई ई एस हो गया। जो लेटर, जो वर्ड्स वाई से एंड होते हैं लेकिन उनके पहले कोई वॉवेल होता है, जैसे डी ओ एन के ई वाई, ई वॉवेल है जो कि वाई से पहले आ रहा है, तो उसका प्लूरल वर्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ एस ऐड करना है, डी ओ एन के ई वाई एस। इसी तरह से टी आर ए वाई, ट्रे में एस ऐड किया तो ट्रेज हो गया। नेक्स्ट कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके अंदर के वोवेल्स को चेंज कर दिया जाता है। जैसे टी डबल ओ टी एच, टूथ है, तो इसका प्लूरल टी डबल ई टी एच, गूज का जी डबल ई एस ई, मैन का एम ई एन, इस तरह से उनका प्लूरल वर्ड बनाया जाता है। कुछ नाउन होते हैं जो कि किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सियन, माउस का माइस, लाउस का लाइस। नेक्स्ट कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि एज इट इज़ रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में उनकी स्पेलिंग सेम रहती है। जैसे शीप, डियर, फिश, हेयर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर हमें सेंटेंस को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। तो ए शीप वॉज ग्रेजिंग इन द पेस्चर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? शीप की जगह हम शीप्स कर देंगे और वाज की जगह पर हम वर कर देंगे और ए हटा देंगे, तो शीप्स वर ग्रेजिंग इन द पेस्चर्स, ऐस कर देंगे। इसी तरह से
नेक्स्ट सेंटेंस में काफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे? CALVES। calves were sitting with the cows। और लास्ट में वाज की जगह वर और काउ की जगह काउस। इस तरह से हम सेंटेंस लिखकर उनको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं जिनके हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है। जैसे वाइफ का क्या होगा? वाइव्स, WIVES, वाइव्स। थीफ का THIEVES, थीव्स। डियर का एज इट इज़ रहता है DEER, डियर। मैंगो का हम ES ऐड कर देते हैं तो MANGOES, मैंगोस। इसी तरह से बाकी के वर्ड की भी हम स्पेलिंग्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ प्लूरल फॉर्म्स दिए गए हैं जिनको हमें सिंगुलर में चेंज करना है। जैसे कंट्रीज़, तो इसका क्या होगा? कंट्री, COUNTRY, कंट्री। इसी तरह टेबल्स का टेबल, TABLE, टेबल। स्टोरीज का स्टोरी, STORY, स्टोरी। इस तरह से बाकी के प्लूरल नाउन को भी हम सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटेंस के नाउन्स के नंबर्स चेंज करने हैं, प्लूरल में चेंज करना है। जैसे कि ए गर्ल हैज़ गोल्डन हेयर, तो द गर्ल्स हैव गोल्डन हेयर, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है जो सिंगुलर में है। ए फार्मर इज़ इन द ट्रैक्टर, तो हमें क्या लिखना होगा? फार्मर की जगह हमें उसमें फार्मर्स लिखना होगा, FARMERS, फार्मर्स। अब फार्मर्स है तो इज़ नहीं आएगा, फार्मर्स आर इन द ट्रैक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे? ट्रैक्टर्स। तो फार्मर्स आर इन द ट्रैक्टर्स, तो ये हमारा प्लूरल सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के सेंटेंस को भी प्लूरल में चेंज करेंगे। इसके बाद बच्चों हम काइंड्स ऑफ जेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेल फीमेल जेंडर्स 4 तरह के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं जो कि मेल नाउन होते हैं जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है। जैसे प्रिंस, बॉय, हीरो, टाइगर, हस्बैंड, ये सब मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। फेमिनिन जेंडर होते हैं जिनसे किसी फीमेल का पता चलता है, किसी लड़की के बारे में पता चलता है, स्त्रीलिंग के बारे में पता चलता है। जैसे प्रिंसेस, गर्ल, हीरोइन, टाइग्रेस, ये सब वर्ड। नेक्स्ट होते हैं कॉमन जेंडर जो कि या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट है, बच्चा है, बेबी है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो उसको हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद होता है न्यूटर जेंडर जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। जैसे कोई भी चेयर, बॉल, जो कि मेल या फीमेल कुछ नहीं होती हैं। तो जेंडर न्यूटर जेंडर जो होता है वो लाइफलेस चीज़ों के लिए होता है और जो दूसरे जेंडर्स होते हैं वो सब लिविंग चीज़ों के लिए होते हैं। तो अब हम मैस्कुलिन जेंडर से फीमेलिन जेंडर बनाने के लिए क्या क्या चेंज करते हैं वर्ड में, वो देखते हैं। तो जनरली हम मैस्कुलिन से फीमेलिन बनाने के लिए उसमें ESS ऐड करते हैं। प्रिंस का प्रिंसेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, ऑथर का ऑथरेस, तो जनरली हम ESS ऐड करते हैं। दूसरे तरीके में हम ESS ऐड करते हैं, हंटर का हंट्रेस, गवर्नर का गवर्नेस, नीग्रो का नीग्रेस, इस तरह से। इसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके हमें मेल पार्ट को चेंज करना होता है। जैसे स्टेप फादर, तो उसकी जगह स्टेप मदर कर दिया, फादर का मदर। सेल्स मैन की जगह सेल्स वूमेन, ग्रैंड सन की जगह ग्रैंड डॉटर, सन इन लॉ की जगह डॉटर इन लॉ। इस तरह से मेल पार्ट को चेंज करके हम उसका फेमिनिन वर्ड बना लेते हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कि पूरा का पूरा स्पेलिंग चेंज कर दिया जाता है। जैसे फादर का मदर, गैंडर का गूज, विजार्ड का विच, सन का डॉटर, किंग का क्वीन, मॉन्क का नन। तो इस तरह से ये फीमेल वर्ड बनाने के लिए पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है।
इसके बाद कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम उसमें फीमेल वर्ड ऐड करके स्पेलिंग चेंज करते हैं, जैसे कि कॉमन वर्ड है सर्वेंट, मैस्कुलिन वर्ड है मैन सर्वेंट और फीमेल वर्ड है मेड सर्वेंट। इसी तरह से फ्रेंड में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस तरह से हम मेल फीमेल डिफाइन करते हैं। अब इसकी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है, यहाँ पर हमें जेंडर लिखना है। जैसे डॉक्टर है वो कॉमन जेंडर होता है, टाइगर है टाइगर मेल जेंडर है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर में हो गया। नीस है ये फीमेल जेंडर हो गया। सन इन लॉ मेल जेंडर हो गया। एनिमी ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो ये कॉमन जेंडर में हो गया। टेबल है वो न्यूटर जेंडर में आएगी। इस तरह से हम नाउन को डिफाइन कर सकते हैं कि जेंडर क्या है नाउन का। इसके बाद कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिनके जेंडर चेंज करने हैं, जैसे गॉड का गॉडेस, जीओ गॉडेस। इसी तरह से डॉग का बिच, हस्बैंड का वाइफ, विजार्ड का विच, नेफ्यू का नीस। इस तरह से हम वर्ड्स के मेल और फीमेल जेंडर लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जिनको हमें करेक्ट कॉलम में लिखना है, जैसे हॉस्टेस, हॉस्टेस जो है वो फीमेल है। ब्राइड, ब्राइड भी फीमेल है। नीग्रो ये कॉमन जेंडर है। नीस ये फीमेल है। इस तरह से हम अलग अलग वर्ड को उसके जेंडर में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें हमें जेंडर चेंज करना है, जैसे माई आंट, तो आंट की जगह हमें क्या लिखना है, माई अंकल। आंट का अपोजिट जेंडर होगा अंकल। हैज़ फॉर डॉग्स, तो डॉग्स की जगह हम क्या लिखेंगे, बिचेस। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में पी कॉक की जगह हम क्या लिखेंगे, पी हैन। ए पी हैन सैट ऑन द ट्री। इस तरह से हम जेंडर चेंज करके सेंटेंस को दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों नाउन्स के टाइप के बारे में, नाउन कितनी तरह के होते हैं, नाउन के जेंडर्स के बारे में और नाउन्स के नंबर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।